क्लोई और लूसिफर की कहानी में हमें इस एपिसोड में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। दोनों लूसिफर के पेंट हाउस में होते हैं और क्लोई मजाक में लूसिफर की तरह उससे उसकी इच्छा पूछती है, मगर ये क्या, ये मोजो लूसिफर पे काम करने लग गया है। क्लोई को लगता है लूसिफर उससे मजाक कर रहा होगा, मगर लूसिफर खुद हैरान होता है कि ये उसके साथ क्या हुआ है। वो लिंडा के पास जाता है। उसको लग रहा था कि शायद किसी के साथ इंटीमेट होने से उसकी शक्तियाँ उस शख्स में चली गई हैं और यही कंफर्म करने के लिए वो लिंडा को मोजो खुद पे करने का कहता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अब लूसिफर और पैरानॉइड हो जाता है क्योंकि अब डिटेक्टिव को उसकी जरूरत नहीं रहेगी कि मोजो ही वो यूनिक चीज थी जिसकी वजह से क्लोई को लूसिफर की जरूरत पड़ती रहती थी। लिंडा उसको समझाती है कि अगर क्लोई ये चार्म यूज कर सकती है तो इसका ये मतलब नहीं कि लूसिफर को बंद कर देना चाहिए। लूसिफर खुश हो जाता है। क्लोई को एक नया केस मिलता है और सब वहाँ पहुँचते हैं, मगर डैन नहीं आता। एला विक्टिम के बारे में बताती है कि किसी ने इंजेक्शन से उसको पैरालाइज किया, फिर उसके वोकल कॉर्ड्स काट दिए। विक्टिम के हाथ में व्हाइट लिलीज भी थे। वहाँ पहला सस्पेक्ट के पास जाते ही लूसिफर उस पे अपना मोजो यूज करता है, मगर कुछ नहीं होता। लूसिफर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वहाँ सब पे अपना मोजो ट्राई करता है। क्लोई तंग आके उसको कहती है कि उन दोनों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया है, इसलिए अब इतनी सी बात पे परेशान होने की बजाय उनको इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहिए। लूसिफर मान जाता है। विक्टिम के फोन से उनको एक नया सस्पेक्ट मारियो का पता चलता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, मगर मारियो शादीशुदा था। इतने में वहाँ पीट आ जाता है। वो और एला एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हैं, जिनको देख के लूसिफर को रियलाइज होता है कि एक रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ एक दूसरे से शेयर करना पड़ता है। लूसिफर और क्लोई मारियो के पास जाते हैं। क्लोई उस पे अपना मोजो यूज करती है जो काम कर जाता है। मारियो ने एक नए सस्पेक्ट का बता देता है जिसके खिलाफ विक्टिम आवाज उठाने ही वाली थी, इसलिए उसने उसका कत्ल किया होगा। सीन्स डैन पे जाते हैं जो चार्लेट की कब्र पे खड़ा होता है। वो बहुत रोता है क्योंकि उसको यकीन आ गया है कि गॉड एग्जिस्ट करता है और डैन ने इतने सारे गुनाह किए हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो अपनी गलतियां कैसे ठीक करे। इतने में वहाँ माइकल आता है और डैन को मैनिपुलेट करता है। वो कहता है कि डैन की पुकार सुन ली गई है और उसको माफी का एक मौका दिया जाएगा। सीन्स लूसिफर पे जाते हैं जो क्लोई को कपल्स थेरेपी के लिए लिंडा के पास ले जाता है। लिंडा उसको समझाती है कि जैसे डिटेक्टिव होना क्लोई की पहचान है, ऐसे वो मोजो लूसिफर की पहचान है। अब अगर क्लोई से उसका बैज और गन छीन ली जाए तो उसको कैसा लगेगा। लूसिफर भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहा है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के इमोशंस समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्लोई एग्री करती है और वो दोनों वहाँ से अपने नए सस्पेक्ट के पास जाते हैं। क्लोई उस पे अपना चार्म यूज करती जिसका उस पे कुछ असर नहीं होता। फिर लूसिफर यही ट्राई करता है, मगर उसका भी उस पे कोई असर नहीं होता। फिर सेंट वापस आके लूसिफर क्लोई को फिर से उस पे मोजो यूज करने का कहता है और वो फिर से लूसिफर पे काम कर जाता है। लूसिफर इस सब से बहुत अनॉय हो जाता है। सीन्स एक लड़की पे जाते हैं जो अपने अपार्टमेंट में बंदी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। नेक्स्ट डे क्लोई और एला उसी के मर्डर सीन पे पहुँच जाते हैं। इस नई विक्टिम के हाथ में भी वही फूल यानी लिलीज होते हैं, जिससे क्लोई समझ जाती है कि ये एक सीरियल किलर का काम है। जब क्लोई को कुछ साल पहले किए गए इस तरह के 2 और केसेस का पता चलता है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है कि ये एक सीरियल किलर ही है। क्लोई लूसिफर के साथ एक फ्लावर शॉप में जाती है जहां उन्हें क्लू मिल जाते हैं कि वो फ्लावर्स यहीं से खरीदे गए थे। वो उस बंदे को ट्रेस कर लेते हैं। सीन्स लक्स में जाते हैं जहां अमानाडील मेज से बात करने जाता है। मेज बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि एक डीमन के पास सोल ही नहीं हो सकती और इसी वजह से वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती और वो हमेशा अकेली ही रहेगी। अमानाडील उसको होप देता है। ऐसा पहली
बार हुआ है कि एक एंजल और ह्यूमन का बेबी हुआ है या डेविल को किसी इंसान से प्यार हुआ हो तो शायद मेज को भी सोल मिल जाए। मेज होपफुल हो जाती है। क्लोई और लूसीफर एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहाँ एक अपार्टमेंट में उनको बहुत सारी औरतों की तस्वीरें मिलती हैं और उसमें नई विक्टिम की तस्वीर भी होती है। एला और पीट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी मजीद क्लूज ढूंढने लग जाते हैं और एक फोटो में बैकग्राउंड वॉलपेपर देख के वो समझ जाते हैं कि नई विक्टिम इसी बिल्डिंग में है। उसे ढूंढने निकलते हैं। क्लोई और लूसीफर एक ही फ्लोर पे अलग अलग रूम्स में उस औरत को ढूंढ रहे होते हैं। लूसीफर एक रूम में जाता है जहाँ एक आदमी उसकी नेक पे कुछ इंजेक्ट करता है। क्लोई के सेम फ्लोर पे होने की वजह से लूसीफर वल्नरेबल होता है। इस वजह से वो गिर जाता है। इतने में क्लोई भी वहाँ आ जाती है। उसको बचाने ही लगती है कि वो आदमी पीछे से क्लोई पे अटैक करता है मगर क्लोई उसको शूट कर देती है। वो सब मर्डर्स की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। केस सॉल्व करने के बाद क्लोई अपना सामान लेके लूसीफर के पेंट हाउस जाती है। उसको अभी भी केस में कुछ गड़बड़ लग रही है। लूसीफर क्लोई के साथ बालकनी में जाके बातें करने लग जाता है। क्लोई कहती है कि वो लूसीफर पे मोजो इसलिए यूज कर सकती है क्योंकि पहली बार लूसीफर ने अपने आप को इमोशनली क्लोई के सामने सरेंडर कर दिया है। लूसीफर उसके साथ एग्री करता है। बातें करते हुए क्लोई अंदर रूम में आ जाती है। तभी वहाँ डैन आता है और लूसीफर को शूट कर देता है। क्लोई भागती हुई लूसीफर के पास जाती है लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होता है। क्लोई के वहाँ होने से भी लूसीफर वल्नरेबल नहीं होता। क्लोई डैन पे गुस्सा करती है और समझाने की कोशिश करती है मगर डैन उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीट एला को अपने अपार्टमेंट की की देता है। एला क्लोई के पास जाके पैनिक करने लग जाती है कि वो हर चीज में बहुत जल्दी कर रहा है। क्लोई उसको समझ रही होती है तभी उसकी नजर लूसीफर पे जाती है जो डैन के साथ उसको शूट करने की वजह से कोई प्रैंक प्लान कर रहा होता है। क्लोई उसको ऐसा करने से मना करती है। साथ ही बताती है कि उसको शक है जो आदमी उन्होंने पकड़ा है वो असल सीरियल किलर नहीं है, इसलिए वो लूसीफर को लेके जेल में उससे मिलने जाती है। उससे बातें करते हुए पता चला लेती है कि वो पहले 3 मर्डर्स किसी और ने किए थे और वो ही असली किलर है। ये सिर्फ उसको कॉपी कर रहा था। वो दोनों प्रिसिंक्ट वापस आते हैं मगर लूसीफर अभी तक डैन से अपने रिवेंज के बारे में सोच रहा होता है। क्लोई उसको गुस्से में कहती है वो डैन के बारे में प्लान कर ले और क्लोई किलर को ढूंढ ले। लूसीफर उसका सरकाज़म समझे बगैर उसकी बात से एग्री करता वहाँ से चला जाता है। क्लोई अपने घर जाके उस सीरियल किलर को ढूंढने में लग जाती है और एक नया क्लू ढूंढ लेती है। वो लूसीफर को कॉल करके एक जगह पे आने का बता रही होती है तभी कोई उसको किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ लूसीफर डैन को तंग करने के लिए अपना प्लान बना रहा होता है तभी उसको क्लोई का वॉइसमेल मैसेज मिलता है जिसमें क्लोई की चीखें भी सुनाई दे रही होती हैं। लूसीफर फौरन क्लोई के घर पहुंचता है और वहाँ सब बिखरा पड़ा होता है। वहाँ LAPD की सारी टीम आ जाती है और क्लोई को ढूंढने के लिए क्लूज इकट्ठे करने में लग जाती है। एला बहुत इमोशनल हो जाती है और लूसीफर उसको हौसला देता है। तभी उनकी नजर एक नोटपैड पे पड़ती है जिसपे एक बंदे का नाम और एड्रेस लिखा होता है। लूसीफर एला के साथ वहाँ पहुँचता है। उस आदमी का नाम स्कॉटी थॉमस है। वो बताता है कि वो एक डार्क वेब चलाता है जहाँ लोग अपनी किलिंग की फैंटेसीज पूरी करते हैं और नकली सीरियल किलर क्लम्स्की भी उस पे इनसे कांटेक्ट करता था। क्लोई ने स्कॉटी से उनकी सारी कॉन्वर्सेशंस की कॉपी मांगी थी। एला उससे उसकी कॉपी ले लेती है जिसमें क्लम्स्की ने बार बार एक लिली मैन का जिक्र किया हुआ था। वो जब वेब पे लिली मैन को सर्च करती है तो उसने पहले 3 विक्टिम्स के बारे में बहुत डिटेल्स में नोट्स दिए होते हैं। उनको पता चल जाता है कि लिली मैन ही असली सीरियल किलर है। उसका IP एड्रेस ढूंढने के लिए स्कॉटी अपनी टीम की हेल्प ऑफर करता है। इसी दौरान लूसीफर मेज को कॉल करके क्लोई की किडनैपिंग का बताता है और इसकी हेल्प मांगता है। लूसीफर एला के साथ उस एड्रेस पे भी पहुंचता है तो वहाँ एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। दोनों ये समझ के बहुत डर जाते हैं कि वो क्लोई है मगर जब उसके पास जाके देखते हैं तो वो कोई और लड़की होती है। दोनों की जान में जान आती है। दूसरी तरफ मेज जेल में पहुंच के क्लम्स्की को टॉर्चर करके उससे असली किलर के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाती है। सीन्स क्राइम सीन पे जाते हैं जहाँ पीट भी उसकी कवरेज के लिए पहुंच जाता है। वो एला को कहता है कि उसने विस्पर किलर पे बहुत रिसर्च की है। वो फाइल्स उसके घर पे हैं। अगर एला को चाहिए हुई तो वो वहाँ से जाके ले सकती है। दूसरी तरफ अमानाडील चार्ली को लेके डॉक्टर के पास आता है क्योंकि चार्ली सुबह से बीमार था। लूसीफर उसके पास आके उससे टाइम स्लो करने का
का कहता है, मगर वो नहीं कर पाता। अमेनाडिल उसको क्लोई की तरह सोच के क्लूज ढूंढने का मशवरा देता है। लूसीफर सारे क्लूज इकट्ठे करता है और एला इस सबसे बहुत इम्प्रेस होती है। तभी वहाँ मेज आके बताती है कि क्लम्प्सकी असली किलर से मैसेजिंग करता था और लिली मैन ने उसको बताया था कि वो रेस्टोरेंट में अपने विक्टिम ढूंढता है। लूसीफर की इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक तीनों विक्टिम्स आखिरी बार रेस्टोरेंट्स में ही गई थी। एला वहाँ कॉल पर सीसीटीवी फुटेज का पता करने जाती है। मेज की नजर लूसीफर के हाथ में अपनी मदर की रिंग पे पड़ती है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी एला आके एक रेस्टोरेंट की फुटेज का बताती है। लूसीफर मेज को लिए वहाँ जाता है। लूसीफर का मोजो भी काम करने लग जाता है। जब वो फुटेज देख रहे होते हैं तो मेज लूसीफर से पूछती है कि क्या कभी किसी डीमन को सोल मिल सकती है, जिस पे लूसीफर उसका मजाक उड़ाता है और मेज मजीद अनॉय हो जाती है। तभी उनको उस फुटेज में एक आदमी के हाथ में वही लिलीज पकड़े हुए नजर आता है, जिसकी शक्ल देख के वो हैरान रह जाते हैं। इधर एला पीट के घर जाती है, मगर पीट घर पे नहीं होता। एला विस्पर किलर के बारे में रिसर्च बॉक्सेस उठा के जाने ही लगती है कि उसकी कीज नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें पकड़ते हुए एला की नजर दीवार पे एक स्विच बोर्ड पे पड़ती है, जिसके नीचे एक होल होता है, मगर उसमें एला को कुछ नजर नहीं आता। वो उठने लगती है तो टेबल हिलता है और पीछे दीवार में एक बहुत बड़ा होल नजर आता है। एला उसके पीछे सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ हर तरफ लिलीज होती हैं और वो पैरालाइजिंग इंजेक्शंस भी। एला डरते हुए बाहर आती है और पीट के आने से पहले ही टेबल वापस आगे कर देती है। तभी पीट घर आ जाता है। एला उससे डर रही होती है। पीट की नजर स्विच बोर्ड पे पड़ती है तो वो समझ जाता है कि एला ने उसकी असलियत पता लगा ली है। वो एला पे अटैक करता है और उसका गला दबा के मारने की कोशिश करता है। तभी एला उसको उसी का इंजेक्शन लगा के पैरालाइज कर देती है। पीट को गिरफ्तार करके प्रिसिंक्ट लाया जाता है, जहां एला इन्वेस्टिगेशन रूम में उससे क्लोई के बारे में पूछने जाती है। पीट सब मर्डर्स का कन्फेस कर लेता है और बताता है कि उसकी मदर बहुत अब्यूजिव थी और बस अपने लिली गार्डन से प्यार करती थी, इसलिए पीट सिर्फ उन्हीं औरतों का कत्ल करता था जो बहुत बोलती थी। वो एला से कहता है क्लोई को उसने किडनैप नहीं किया। साथ ही एला को ये भी बताता है कि उसकी भी एक डार्क साइड है जो वो सबसे छुपाती है। एला वहाँ से बाहर आ जाती है। लूसीफर बहुत इमोशनल हो जाता है और गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो क्लोई को नहीं ढूंढ पाया। मेज कहती है क्या पता कोई लूसीफर को हर्ट करने के लिए सब कर रहा है। लूसीफर का शक माइकल पे जाता है। सीन्स क्लोई पे जाते हैं जो एक केव में जेल में बंद होती है। माइकल वहाँ आता है और क्लोई को बहुत मैनिपुलेट करता है। वो कहता है कि लूसीफर ने आज तक उसको आई लव यू भी नहीं बोला, क्योंकि लूसीफर झूठ ही नहीं बोल सकता और अब वो क्लोई के सामने वल्नरेबल भी नहीं होता। इसका मतलब उसकी फीलिंग्स क्लोई के लिए बदल गई हैं। क्लोई को सोच में छोड़ के वो अमेनाडिल के पास जाता है और उसको बेबी चार्ली के बारे में कोई राज बताता है। दूसरी तरफ लूसीफर डैन को प्रिसिंक्ट में बुलाता है। डैन उससे बहुत डर रहा होता है, मगर लूसीफर उसको क्लोई की किडनैपिंग का बता के माइकल की असलियत बताता है। डैन क्लोई को सुन के परेशान हो जाता है और एक केव के बारे में बताता है जहाँ वो डैन को एक बार ले गया था। लूसीफर मेज और डैन के साथ वहाँ पहुँचता है। क्लोई उसको देख के बहुत इमोशनल हो जाती है, जिसको देख के डैन को रियलाइज होता है कि लूसीफर वाकई क्लोई के बारे में सिंसियर है। माइकल जब केव में वापस आता है तो वहाँ क्लोई की जगह मेज उसको मिलती है। माइकल फिर से मेज को मैनिपुलेट करके उसको अपनी साइड पे कर लेता है और उसको सोल हासिल करने का तरीका बताने का प्रॉमिस करता है। सीन्स प्रिसिंक्ट पे जाते हैं जहाँ क्लोई अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करती है उसको ढूंढने के लिए। फिर लूसीफर के साथ अकेले में बात करने जाती है। वो लूसीफर से पूछती है कि आज तक उसने उसको आई लव यू क्यों नहीं बोला और अब वो वल्नरेबल भी नहीं होता। ये सब क्या है? लूसीफर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला ही होता है कि क्लोई फ्रीज हो जाती है। जब वो बाहर आता है तो सारा प्रिसिंक्ट फ्रीज हुआ होता है। ये सब अमेनाडिल अनइंटेंशनली अपनी परेशानी की वजह से कर रहा होता है। लूसीफर के पूछने पे वो कहता है कि माइकल उसको बता चुका है कि चार्ली हाफ एंजल नहीं है बल्कि वो मोर्टल है और सब इंसानों की तरह वो भी एक दिन मर जाएगा। इतने में माइकल भी वहाँ आ जाता है। वो अमेनाडिल को डराने की कोशिश करता रहता है और लूसीफर अमेनाडिल को समझाने की। वहाँ तीनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेज भी माइकल को ज्वाइन करती है। वो लूसीफर से फाइट कर रही होती है और माइकल अमेनाडिल से। यहाँ एक
बहुत ही इंटेंस फाइट होती है। लड़ते लड़ते तीनों अपनी विंग्स निकाल लेते हैं और वो एक दूसरे पे अटैक करने ही लगते हैं कि वहाँ एक आदमी आ जाता है जो उनको फाइट रोकने का कहता है। यहीं एपिसोड एंड हो जाती है।